करेंगे जहाँ चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन आज है। देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का लंबा लंबा तांता देखने को मिल रहा है। भक्त इस दौरान मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता रानी को खुश कैसे किया जा सके, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और इसको लेकर बेहद ही सुखद तस्वीरें सामने आ रही है। देवभूमि का अगर जिक्र किया जाए तो देवभूमि के हर मंदिरों की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग कहानी है, जिनका पौराणिक कथाओं में जिक्र किया गया है। और देवभूमि में के मंदिरों में भी लगातार जो भक्तों का तांता है वो इस दौरान देखने को मिल रहा है। न सिर्फ निचले इलाके यानी कि मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ी इलाकों के में भी नवरात्र को लेकर इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जहां चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन माता रानी को खुश करने के लिए लगातार सफेद रंग के कपड़े, वस्त्र या फिर जो प्रसाद है उस चीज को यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी को जो आज दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग के अगर वस्त्र चढ़ाएं तो जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति है जो काफी विपदा या फिर कठिनाइयों से भरी हुई है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। माता रानी का आशीर्वाद उनको बहुत जल्दी फल स्वरूप प्रदान होता है और उसी के चलते देवभूमि से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। देश भर में लगातार जो गूंज है वो जय माता दी की सुनाई दे रही है और इन 9 दिनों का अगर जिक्र किया जाए तो 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की जो पूजा अर्चना की जाती है वो बेहद ही दुर्लभ तरीके से की जाती है, क्योंकि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र इन दोनों ही नवरात्र का विशेष महत्व होता है। शुभांगी भट्ट मेरी सहयोगी सनातन धर्म मंदिर देहरादून से हमारे साथ लाइव बनी हुई है। राव सरवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषिकेश के दुर्गा मंदिर से। ऐसे में सबसे पहले शुभांगी आपके पास आते हुए, जहां पर अभी आपकी उपस्थिति, वहां की क्या विशेष मान्यता है, इसके साथ ही भक्तों में आज दूसरे चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन को लेकर किस तरह से जोश पूरी तरह से हाई है? बिल्कुल रितु, देखिए नवरात्रि जब भी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं भक्तगण जो है लगातार मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, माँ के दर्शन करने आते हैं। हम इस समय सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हैं और हर दिन हम देखेंगे तो माँ के वस्त्र जो है वो बदले जाते हैं, माँ का श्रृंगार किया जाता है। और आज क्योंकि दूसरा दिन है तो आज भी भक्तों में कहीं ना कहीं उत्साह जरूर है। हालांकि सुबह सुबह भीड़ थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन दिन भर की अगर मैं बात करूँ, शाम की अगर मैं बात करूँ तो भजन कीर्तन के साथ जो भक्तगण है वो माँ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त देखिए पंडित जी हमारे साथ है, उनसे आज जानेंगे कि दूसरे दिन का क्या कुछ महत्व है, आज कौन सी माँ की पूजा की जाती है और किस तरीके से उनका श्रृंगार होता है। कहते हैं प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडी चतुर्थकम, पंचम सकनमातेची, खष्टम कालनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टतम। द्वितीय में ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। सुबह 4 बजे से उठ के दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान माता को कराया जाता है और नूतन वस्त्र सुबह और शाम दोनों टाइम चेंज कराया जाता है, जिससे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जो उनके मन की इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। उस तरह के आशीर्वाद मिलता है। दिन भर भक्तों का कितना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उत्साह? भजन कीर्तन सुबह 5 बजे आते हैं, सुबह कीर्तन करते हैं, भक्तगण आते हैं, फिर शाम को आरती में आते ज्यादातर, फिर दिन में अपने ऑफिस वगैरह। अच्छा, आप आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, कितना महत्व है माता रानी का आपके जीवन में? बहुत ज्यादा महत्व है और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मान्यता ये है कि मंदिर में जो भी आते हैं यहाँ पे लोग कुछ भी मांगते हैं, मन्नतें पूरी हो जाती हैं। स्पेशली यहाँ पर जैसे ये भक्तजन जो है माता को साड़ी या वस्त्र पहनाते हैं। ये कई बार यहाँ पे मंदिर में गरीब कन्याओं का जब शादी होती है उसमें दे दी जाती है, किसी को वापस चाहिए होती है वो कर देते हैं। और यहाँ पे अष्टमी के दिन जब रात को वो होता है, जागरण वगैरह होता है, उसके लिए भी सारा भक्तजन ही अरेंजमेंट करते हैं और अपने आप हो जाता है। मतलब कभी भी मंदिर को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल कम्स माता जी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सुबह से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्योंकि हर रोज यहाँ पर हवन भी होता है, कई सारे लोग जो है अभी इस वक्त मंदिर में हवन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। हालांकि सुबह से भक्तगण जो है माँ के दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इन 9 दिनों में कई लोग व्रत रखते हैं, व्रत के साथ साथ भजन कीर्तन करते हैं। सुबह से ही आप देखेंगे तो कई लोग जो है वो आकर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंडित जी जो है जैसे उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे भी कीर्तन होते हैं, इसके बाद दिन से भजनों की शुरुआत होती है,
कीर्तन की शुरुआत होती है, शाम तक ये भजन चलते हैं और इन 9 के 9 दिन जिस तरीके से उत्साह पहले दिन हमने लोगों में देखा था, वो उत्साह 9 दिन बरकरार रहता है, क्योंकि अलग अलग माँ के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और 9 के 9 दिन भक्तगण जो है माँ को अलग अलग तरीके से, अलग अलग भजनों के साथ, अलग अलग पूजा अर्चना की विधि के साथ जो है माँ को प्रसन्न करते हैं। अब बिल्कुल राव सरवर के पास जाते हुए, राव सरवर, चूंकि जब देवभूमि का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि देवों का वास इस भूमि में है और इसी के लिए ये चलते ये देवभूमि कही जाती है। लेकिन जब चैत्र नवरात्र होता है तो चैत्र नवरात्र को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जहां पर अभी आपकी उपस्थिति, वहां के मंदिर की आखिर पौराणिक कथाओं में किस तरह से जिक्र किया गया है, जरा उसके बारे में विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, देखिए देवभूमि जो है, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा, देवभूमि जो है वो देवताओं का यहाँ पर वास है। और मैं फिलहाल दुर्गा माता मंदिर में, यहाँ की मान्यता ये है, यहाँ पर जो भी भक्त आता है अपने मनोकामनाएं लेकर, माता रानी जो है उसकी हर मनोकामनाएं जो है वो पूरी करती है। फिलहाल नौ चल रहे हैं, उसको लेकर है तो उसको लेकर न कहीं कहा जा सकता है कि उसको लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है। बड़े ही उत्साह के साथ जो है महिला जो है पूजा पाठ भी कर रही है, मंदिरों में भी पहुंच रही है। अगर आपको जब पूछा तो यहाँ का नजारा जो है, ये दुर्गा माता का जो मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ की मान्यता है, यहाँ पर जो भी भक्तजन अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं, माता रानी उनकी पूरी तरीके से मनोकामनाएं मंदिर की पुजारी जी है, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से आपकी मान्यता है, क्या मान्यता है, करने हैं किस तरीके से, कितना बेहतर मनुष्यों को मत बता देगा भविष्य की न सोचा। प्रथम नूतन संवत की समस्त उनकी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो हम भगवती की आराधना का इसको पर्व मानते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो संरचना की थी, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पूरी की, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सृष्टि का जन्मदिन। नूतन संवत हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है और भगवान श्री राम जी का जो राज्याभिषेक हुआ था, साथ साथ विष्णु जी का जो राज्याभिषेक हुआ था, वो सब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पूरी हुआ था। ये दिन तम सिद्ध मुहूर्त होता है। साथ साथ यहाँ से हम शक्ति की उपासना करते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व कहा है, सर्वबाधा विनिमुक्त हो, सभी प्रकार की बाधाओं का हरण करने वाली भगवती, ब्रह्मधान्य सुधान्वित धन धान्य ईश्वरी यश कीर्ति, जिसकी संसार में जीव कामना करता है, वो सभी पूर्ण करने वाली मां अंबिका के चरणों में हम यहाँ पर नवरात्रि मना रहे हैं। और नवरात्रि में कल हमने शैलपुत्री भगवती की पूजा की है। आज दूसरा नवरात्रा है। ब्रह्मचारिणी माँ की आराधना के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस मंदिर की ये मान्यता है, यदि कोई इसका चालीसा करता है, चालीसा तात्पर्य 40 दिन तक लगातार यहाँ पर आकर के भगवती की उपासना आराधना करता है, तो उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी एक बच्ची हमारे पास आती थी, उनके भाई को किसी कारणवश किसी कोर्ट में फंसा दिया गया। भगवती के श्री चरणों में आकर के उन्होंने 40 दिन आराधना की। आकर के उन्होंने चिंतन किया और 40 दिन के अंतर्गत उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। उस समस्या से भी निकले, साथ साथ जो क्रोध था उससे भी बचे और उनका जो धन था वो भी वापस प्राप्त हो गया। तो धन धान्य स्थान्वित, धन धान्य ईश्वरीय यश कीर्ति पुत्र पौत्र आदि की जो कामना होती है, वो सब कुछ भगवती देने वाली है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि जिस समय सुरद नामक राजा जो है अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुए, तब उन्होंने भगवती की आराधना की और भगवती ने उनकी राज्य पुनः प्रदान किया और उनको शक्ति प्रदान की, जिस शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने राज्य को प्राप्त किया और ईश्वरी को भोग किया। पर देखिए क्या खास रहेगा इस बार महोत्सव पर चल रहे हैं, जिस तरीके से कुछ विशेष यही है कि इस बार जो है सच्चंडी का अनुष्ठान हमारे यहाँ पर रखा गया है और भगवती सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, विशेष रूप से इस बार हमारे यहाँ पर जो है
नव दुर्गा के साथ साथ भगवती का शाम के समय कीर्तन विशेष चल रहा है, भजन मनन चिंतन चल रहा है और इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए पंडित जी कह रहे हैं जो खास है वो जो मंदिर की इसका ये है कि यहाँ पर आकर जो भी भक्त जन आते हैं, जो भी मनोकामनाएं लेके आते हैं, माता रानी जो है उसको जो है पूर्ण करती है। तो इसको लेकर यहाँ पर महिलाओं में भी जो भारी गुस्सा देखता है। हालांकि सुबह का समय है, यहाँ पर जो भक्त जन है वो कम संख्या में पहुंचे हैं, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा शाम तक के जो है यहाँ पर जो भक्तों की संख्या जो है कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और उसी का इंतजार जब भक्तों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी, लंबी लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिलेगी और माता रानी का आशीर्वाद वो लेते हुए नजर आएंगे। शुभांगी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि जब देवभूमि के मंदिरों का जिक्र होता है तो हर मंदिर की अलग अलग कहानी, अलग अलग जो यहाँ पर कथाएं हैं उसका जिक्र यहाँ पर पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। लेकिन इस वक्त जहाँ पर अभी आपकी मौजूदगी है, वहां पर एकमात्र क्या वो बड़ी वजह मानी जाती है जिसकी वजह से दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हूँ और ये जो मंदिर है इसमें केवल माता रानी नहीं बल्कि यहाँ पर आपको गणेश भी नजर आएंगे, श्री कृष्ण राधा भी नजर आएंगे, यहाँ आपको शिव पार्वती भी नजर आएंगे। ये मंदिर जो है इसकी मान्यता यही है क्योंकि देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं क्योंकि माता यहाँ पर जिस तरीके से विराजमान है उनका अपना महत्व, और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जो है जरूर पूर्ण होती है। और खासकर नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में जो भक्तगण व्रत रखते हैं, जो भक्तगण सच्चे दिल से माँ की उपासना करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं और सच्चे दिल से माँ से कुछ मांगते हैं, माँ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से माँ को सजाया गया है, किस तरीके से रोज उनके वस्त्र जो है नए वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। और माँ के साथ साथ आपको यहाँ पर श्री कृष्ण राधा मिलेंगे, यहाँ पर आपको गणेश जी मिलेंगे, यहाँ पर आपको शिव पार्वती मिलेंगे। तो यहाँ इस पूरे मंदिर में इतना भव्य मंदिर है कि यहाँ पर आपको हर भगवान के दर्शन होंगे और यही कारण है कि हर भक्त की यही उम्मीद और यही आस है कि मंदिरों में पहुंच रहे हैं, एक बार किसी तरह से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी और